हेलो फ्रेंड, मु दीपक ओडिया अपडेट को आपको स्वागत जनाऊँगी। ओडिया अपडेट आज जॉब अपडेट नहीं आसी जॉब अच्छी वैकेंसी बाहरी आम ओडिशा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रे। तो ओडिशा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जे कि मोटामोटी कहवाई गले सी हूँ आम ओडिशार खाद्य भंडार बा ओडिशा सरकारंकर खाद्य भंडार सहित आम तुलना करिपरिबा जोटिकी आमर समस्त खाद्य शस्य संरक्षित होइकी रहुचे बा सरकार जो जहाँ भी आपनकर शस्य ये होची ओडिशा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रो जो पोस्ट बाहर तार होची ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। तो आपनकर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रो ओपनिंग होइतिला आपनकर बा रिलीज होइची एडवर्टाइजमेंट 9/11/2021 बा नवेम्बर 9 तारिख दिन से एडवर्टाइजमेंट रिलीज होइची। तो एडवर्टाइजमेंट सी आपनकर ऑनलाइन एप्लिकेशन 11/11/2021 टू स्टार्ट हो जाइए। आपनकर लास्ट डेट होची 10/12/2021। मोटामोटी आपनकर पोस्ट बाहरी आपनकर कौन असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर आउ वेयर हाउस असिस्टेंट ये हूँ आपनकर पोस्ट जहाँ आपनकर वैकेंसी पोजीशन एंड रिजर्वेशन आपको टेबुल दे दीजिए इथे आपन डिस्प्ले होची देखिपारे। तो ये आपनकर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी पोस्ट बाहरी आउ सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आउ जूनियर इंजीनियर जो आपनकर सिविल बाहरी से हूँ ग्रुप सी पोस्ट बाहरी ता सहित वेयर हाउस असिस्टेंट से हूँ ग्रुप डी पोस्ट बाहरी। तो ये समय भाव में देखो आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स देखिपारे जे आपन रेगुलर बेसिस रे केवल ग्रुप डी दीटी पोस्ट जो बाहरी असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल से दुईटा ही रेगुलर पोस्ट अच्छी। बाकी जो आपनकर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर आउ वेयर हाउस असिस्टेंट ग्रुप सी आउ ग्रुप डी एगुड़ा आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल बाहरी। तो ये क्लीयरली मेंशन करिछि जे आपनकर पोस्ट जो ग्रुप डी आउ सी बाहरी से गुड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 6 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल अच्छी। 6 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल पर आपनको रेगुलर आकार आपको से पोस्टिंग दबो। तो चलते ये सी डिटेल्स रे मेंशन कर दीजिए आप एडवर्टाइज क्लीयरली देखले जानीपर मुझे सम्यक भाव में गोटे ब्रीफ दे दूसरी एडवर्टाइज उपर। तो वैकेंसी वाइज आप देखिपारे असिस्टेंट मैनेजर आपनकर टोटाल 3टी पोस्ट बाहरी। 3टी भितर आपनकर कैटेगरी वाइज से डिस्क्रिप्शन दे देछि जे एसटी एससी ओबीसी केतरा पोस्ट अच्छी आउ ओमेन जो डब्ल्यू जोटा लिखाई से कैटेगरी वाइज से कैटेगरी से ओमेन रिजर्वेशन टी तेणु कि लेडीज जदि जी अच्छा अप्लाई करेंगे कंपेयर टू मेन से मैंने ओमेन टी इजिली जॉब पाइपर कारण तांकर जो रिजर्वेशनटा अच्छी फास्ट एसटी एससी रिजर्वेशन ने कि एससी बीसी रिजर्वेशन ने ता सहित पुणी ओमेन रिजर्वेशनटा से मैंने ऑक्युपाई करेंगे रिजर्वेशन फायदा नहीं पारे से हिसाब से पार्टिकुलरली ओमेन कैटेगरी कंपेयर टू मेन टी इजी रहिबो। तो देखो सब अधिका पोस्ट अच्छी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आपनकर 22टा पोस्ट अच्छी आउ सुपरिटेंडेंट 13टा पोस्ट अच्छी, जूनियर इंजीनियर गोटे पोस्ट अच्छी, वेयर हाउस असिस्टेंट होची टोटाल 3टी पोस्ट अच्छी। तो ये आप वैकेंसी टेबुल देखले जानीपर कौन केते पोस्ट अच्छी। तो आपनकर डिटेल से देखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन दरकार। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कहला आपन जदि असिस्टेंट मैनेजर अच्छे अप्लाई करेंगे ग्रुप बी ताहले आपन को कौन शिक्षागत योग्यता दरकार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखिपारे प्रथम मेंशन करछि कौन थिबा दरकार आई रे ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स थिले आपन अप्लाई करेंगे। जदि आपन पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट रे जदि करिसेंती डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जदि करिसेंती आ 60% मार्क रखिसेंती ताहले आपन करेंगे अप्लाई। नचेत आपन आउ कौन क्वालिफिकेशन थिले करेंगे ना और से आपन को क्लीयरली मेंशन करिछि आपन जदि जने ए बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर जदि आपन बैचलर ऑफ साइंस करिसेंती नचेत
ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ପିଜି କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ବଟାନି ଜୁଲୋଜି ବଟାନି କିମ୍ବା ଜୁଲୋଜିରେ ଯଦି ପିଜି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଜି ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୁଲୋଜି ଆଉ ବଟାନିରେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିଥିଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅର୍ पोस्ट ग्रेजुएट इन बटनी और जूलोजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स थिले भी आपण अप्लाई करें। तो यहाँ हूँ आपंकर आप्लिकेशन रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। सेकेंड कहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सहित आपण पाखे कौन थी दरकार ना सेकेंड ऑप्शन आपको देदेला शुड बी ए प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी बेस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम तामाने आपनको पाखरे कंप्यूटर स्किल थिबा निहाती दरकार। आपनकर जहाँ भी डीसीए पीजी डीसीए जहाँ रोची एक्स्ट्रा एडिशनल आपनकर नॉर्मल क्वालिफिकेशन सहित आपनको पाखरे जदि अच्छी ताले से जिनसटा को आपन बेस करी आपनको शो करि परबे ता बेस रे से भी आपनकर एग्जाम करिवो कारण से क्लियरली लिखि शुड बी ए प्रोफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी बेस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम ता माने जेतेबेले क्वेश्चन आसीबो तो कंप्यूटर बेस रे आपनको निश्चित क्वेश्चन आसीबो तेणु कि से कंप्यूटर ऊपर आपनको नॉलेज अच्छी कि नहीं ताले नॉलेज थिले से बेस रे आपनको दीटा जिनस सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मागिछि। सेकेंड असिस्टेंट इंजीनियर पे कौन शिक्षागत योग्यता अच्छी देखा तो से आपको नॉर्मल बीटेक जदि आप सिविल करते आप एलिजिबल हो पारे। देखो डाहण पटे एज भी सी मेंशन कर दीजिए जे असिस्टेंट मैनेजर 21 to 32 एज होता निहाती दरकार आउ असिस्टेंट इंजीनियर 21 to 32 सेम एज क्राइटेरिया मिनिमम एज और मैक्सिमम एज से दे दीजिए। सेम आपन पढ़ासन सुपरिटेंडेंट कौन शिक्षागत योग्यता दरकार देखा तो सुपरिटेंडेंट आपन को शिक्षागत योग्यता दरकार आपन सेम जिनस आपणकर असिस्टेंट मैनेजर जहाँ थिला एठी भी सेम जिनस सी जस्ट रिव्यू करछि जे कौन दरकार से लिखी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ ए मिनिमम 60% मार्क्स और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स सेम जिनस आपनकर असिस्टेंट मैनेजर भी मागी सेम जिनस आपन सुपरिटेंडेंट भी मागी सेम जिनस तो आपनकर इच्छा आपन जो थे अप्लाई करवा कथा करि परिबे किंतु उभयों पर सेम क्वालिफिकेशन मागी और देखी कौन देखा तो ए और देछि सेटा थिले अप्लाई करें नचेत आपन ए बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर जदि आप एग्रीकल्चर बीएससी करछंती ताहले भी अप्लाई करें नचेत आप पोस्ट ग्रेजुएट इन बटनी और जूलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% तो सेम जिनस आपनकर असिस्टेंट मैनेजर जहाँ शिक्षागत योग्यता सेम जिनसटा ही सी ये कंटिन्यू करिछि तो एज भी सेम अच्छी 21 to 32 इयर्स भितर आपनकर एज थिले आपन अप्लाई करें। नेक्स्ट को पोस्ट अच्छी देखा नेक्स्ट अच्छी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 22टा पोस्ट अच्छी सेम जिनस ये भी आपनकर असिस्टेंट मैनेजर सुपरिटेंडेंट जहाँ शिक्षागत योग्यता थिला सेम जिनस को सी कंटिन्यू करिछि तो देखिपर आपन चलतु देखा जूनियर इंजीनियर सिविल तो जूनियर इंजीनियर सिविल गोटे पोस्ट अच्छी तो से शिक्षागत योग्यता आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जदि करिसेंती रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रु ताहले आपण अप्लाई करि परिबे। एज भी सेम 21 to 32 भितर जदि आपनकर एज अच्छी ताहले आपण अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट चलतु देखा वेयरहाउस असिस्टेंट ताहले वेयरहाउस असिस्टेंट कौन शिक्षागत योग्यता दरकार ना 3टी पोस्ट अच्छी शिक्षागत योग्यता दरकार ग्रेजुएट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ताले से कौन कहते आप एनी ग्रेजुएट ये अप्लाई करेंगे किंतु आपण पाखे कंप्यूटर नॉलेज थी निहाती दरकार तो आपण पाखे जब डीसीए पीजी डीसीए की सर्टिफिकेट अच्छी ताहले आपको लगे पारे आपणकर कंप्यूटर नॉलेज हिसाब से। चलतु नेक्स्ट देखा रिलैक्सेशन ऑफ एज ताले नॉर्मल आपणकर ग्रुप बी हो ग्रुप सी हो ग्रुप डी हो सबू पोस्ट एज रो सी लिमिट देछि मिनिमम एज 21 एंड मैक्सिमम एज 32 तो सेठी आपणकर जदि आप एससी बीसी अच्छी शेड्यूल कास्ट अच्छी शेड्यूल ट्राइब अच्छी ताले आपको 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन अच्छी और जदि आप हैंडिकैप अच्छी ताहले आपको 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन अच्छी। एक्स सर्विसमैन जदि अच्छी सी डिस्क्रिप्शन रे दे देछि जे तले 1A एंड B रे जे तांको पई एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया कौन अच्छे आप डिटेल से पढ़ीदेवे ये आप को केस रे एक्स सर्विसमैन रे केमती एज रिलैक्सेशन पाइबे
तो चलते आम नेक्स्ट परवर्ती देखा प्रोविजन ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जदि जो मैंने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अच्छा आपणकर ओडिशा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन रो ताले तांको पई ए जिनसटी तो फ्रेश कैंडिडेट पे एटा किसी आवश्यक नहीं। तो नेक्स्ट चलते देखा एप्लिकेशन फीज एंड मोड ऑफ पेमेंट। तर एप्लिकेशन फी कौन अच्छी ना मोटामोटी भाव में जो मैंने अनरिजर्व और एससी कैंडिडेट अच्छा 300 रुपीज अच्छी आउ जो मैंने एसटी एससी पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडिकैप अच्छा से एग्जेम्प्टेड रखा पेमेंट रू पेमेंट आपन ऑनलाइन माध्यम रे आपन एप्लिकेशन ऑनलाइन रे जेते अप्लाई करेंगे से आपन ऑनलाइन माध्यम रे एटा पेमेंट करि परिबे। आपन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बा भीम बा यूपीआई बेस रु आपन एटा पेमेंट करि परिबे। चलन देखा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आपनकर जो एग्जामिनेशन हम ये जो पोस्ट एग्नेस्ट जो एडवर्टाइज अच्छी तो सी क्लीयरली मेंशन कर आपनकर सीबीटी हम तो कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन हम से आपनकर स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन गोटे रिक्रुटमेंट एजेंसी को सी देदेव तो सही एजेंसी आपन को कंप्यूटर बेस रे से आपनकर टेस्ट ही करिवो तो सही कंप्यूटर बेस टेस्ट हो आपनकर। तो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन कौन हम टोटाल आपनकर एग्जाम जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन होची कंप्यूटर बेस रे एग्जामिनेशन हो आठी आपन को क्लीयरली से मेंशन कर देछि जे ग्रुप बी और ग्रुप सी पई टोटाल 200 नंबर परीक्षा हम और ग्रुप डी पई 150 नंबर परीक्षा हम एवं गोटे क्वेश्चन पे आपन 1 नंबर पाइबे हला आउ जदि गोटे क्वेश्चन भूल होची ताहले आपन 0.25 मार्क माइनस हम एवं जदि आपन कौन सी क्वेश्चन अटेंड करू नाहंती छाड़ी दउचंदी ताहले सेति में कौन सी मार्क माइनस हेबो नाही। आ गोटे जिनस ये मन रखिथे जदि आपन जो ग्रुप डी कैटेगरी अच्छी ताहले ग्रुप डी रे जो वेयरहाउस असिस्टेंट अच्छी तो सेथिरे कौन सी नेगेटिव मार्क नाही से क्लीयरली मेंशन कर देछि जे फॉर ग्रुप डी कैटेगरी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर एनी रॉन्ग आंसर। However, no mark will be awarded and no mark will be deducted from any questions which is left unanswered। तामाने होची आपण जो क्वेश्चन आंसर देई नाहंती ता पई कोनोसी मार्क माइनस होबार नै किंतु आपण गोटे कथा मन रखिथिबे ग्रुप बी और ग्रुप सी पई माइनस मार्किंग अछि तो ग्रुप डी पई माइनस मार्किंग किछि भी नहीं। तो ग्रुप बी पई आपणकर बी एंड सी पई एग्जामिनेशन टाइम होची 2.5 आवर आउ ग्रुप डी पई 2 आवर्स होची एग्जामिनेशन रो टाइमिंग आउ बाकी रहिला चलंतु नेक्स्ट आमे देखिबा कौन अच्छी रेम्यूनरेशन और स्केल ऑफ पे। तो ये मुझे प्रथम रू कही देइतिली असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर ये दुईटा होची आपणकर कॉन्ट्रैक्चुअल रेगुलर बेसिस रे आपन को पोस्टिंग देबो आउ आपणकर असिस्टेंट मैनेजर पई आपणकर पे स्केल लेवल 10 रखिछि 44,900 आपणकर बेसिक रहिबो जोटा कि आपणकर सप्तम वेतन कमिशन हार रे से 44,900 कर देछि किंतु षष्ठ वेतन कमिशन हार रे आपन को एडी मेंशन कर देछि जे 9,300 रु 34,800 आउ 4600 जो ग्रेड पे जो आपणकर पे लेवल 10 रो जहा रहिछि स्लैब तो सेटा ही मिलिबो। तो सप्तम आउ षष्ठ वेतन कमिशन को कंपैरिजन करके से पे स्केल रे आपन टेबुल रे दे दीची। तो सेम होची असिस्टेंट इंजीनियर पई भी लेवल 10 आपन मैट्रिक्स हिसाब रे सप्तम वेतन कमिशन रो 44,900 टका आपन को बेसिक पे पेमेंट करिवो से ता सहित बेसिक डीए एचआर आउ जहा एडमिजिबल अलाउंस आपन को इलिजिबल हेबे आपन स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रो जहा रहिबो सब जिनस आपन ता सहित पाइबे। तो ता संगे होची ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट को से कौन कर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं तो कॉन्ट्रैक्चुअल रे कहा केते पेमेंट करिवो सेठी से मेंशन कर दीची दे सुपरिटेंडेंट पई 25,300 टका देबो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पई 13,300 टका देबो जूनियर इंजीनियर पई से आपनकर 25,300 टका देबो आ वेयर हाउस असिस्टेंट पई 12,600 टका देबो एगुडा आपन को कॉन्ट्रैक्चुअल गोटे कंसोलिडेटेड पे रे आपन को पैसा मिलिबो।
तापर देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सीबीटी हेबो आउ कंप्यूटर बेस रे टेस्ट हेबो तापई सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन से रखी कटक बरहमपुर राउरकेला संबलपुर जेतेबेले आपण अप्लाई करिवे सेतेबेले आपनको जोटा सुइटेबल हेबो तो सही एग्जाम सेंटर टी आपण देबे किंतु एटी गोटे कथा मन रखिथिबे वांस आपण ऑनलाइन एप्लिकेशन कला बेले जो सेंटर टी देउजंती सेटा को एट एनी सर्कमस्टेंस रे से चेंज करबा पई देबो नै आपण पर चेंज करि परिबे नै। नेक्स्ट देखिबा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रहिबा निहाती दरकार तो नेक्स्ट आपण सेटा देखिदेबे नॉर्मल जिनस आपण जने सिटीजन ऑफ इंडिया हेतिबा निहाती दरकार आपण को रीड राइट स्पीक ओडिया आसुतबा निहाती दरकार आपणकर एटलिस्ट 10th रे ओडिया सब्जेक्ट थिबा निहाती दरकार जदि आपणकर 10th रे ओडिया सब्जेक्ट नाही ताले आपणको पाखरे 7th क्लास रो ओडिया सब्जेक्ट एमई स्कूल पास करिथिबा गोटे सर्टिफिकेट निहाती दरकार आउ सेही सर्टिफिकेट किछि इंग्लिश मीडियम पिला बा अदर स्टेट जो पिला माने पाठ पढिसंती जहा पाखरे ओडिया 7th पास रो सर्टिफिकेट नाही तले सेमान को पाखरे 7th पास सर्टिफिकेट नाही हले 7th क्लास सर्टिफिकेट से माने एक्चुअल कलेक्शन करि नै जिवा कथा तो एमई स्कूल 7th पास सर्टिफिकेट जदि भी जहा पाखरे अछि सेटा काहाडू इश्यू हेतिबो ना कहा पाखरु ना से एमई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तांको पाखरु ही मिडिथिबा दरकार 7th पास सर्टिफिकेट ता संगे आउ जहा मोरल कैरेक्टर बा आपनकर गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट दरकार एडिशनल ताऊ किछि नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन सबू जहाँ रोचे सर्विस कंडीशन से गुड़ा से मेंशन करिसेंती। नेक्स्ट देखिबा अदर टर्म एंड कंडीशन कौन अच्छी ना अदर कंडीशन रे सेमती किछि नाही आपनकर से कहिछि सीबीटी कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन हेबो आउ आपनको नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन अदर कंडीशन अच्छी आपन एगुड़ा देखि नै जिवे एटा किछि सेते गुरुत्वपूर्ण अच्छी बट सेते इम्पोर्टेंट किछि नै आपन जदि फ्रेश कैंडिडेट अछंती आपनकर जदि किछि बैकग्राउंड किछि खराब नै आपन सिंगल गोटे मतलब सिंगल आपन को वाइफ अछंती कि आपन कोनसी क्रिमिनल ऑफेंस आपन को पाखरे नाही तो एई सब जिंस नॉर्मल जिनस गुड़ा अच्छी आपन से गुड़ा देखिए। नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी कंडीशन ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट हाँ ये आपन गोटे कथा कहूली जे आपनकर सर्विस कंडीशन कौन अच्छी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रे ना आपनकर कहितले आपन को जे ग्रुप सी और डी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल 2013 आपन को लागू हबो तो लागू हैला परे जे कि आपन को 6 वर्ष परे आपन को रेगुलर पेमेंट मिलिबो तो 6 वर्ष पई आपन कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड कौन रेमुनरेशन मिलिबो सेटा आपन को मेंशन कर देछि सुपरिटेंडेंट 25300 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पई 13300 जूनियर इंजीनियर पई 25300 वेयरहाउस असिस्टेंट पई 12600 तो ई टाइप रो आपन को मिलिबो जेतेबेला आपन रेगुलर हे जिवे सेतेबेला आपन को कोन स्केल ऑफ पे देबो से तळे कंडीशन ऑफ सर्विस ऑन रेगुलर अपॉइंटमेंट रे कोन देबो से तळे मेंशन कर देछि जे स्केल ऑफ पे जेतेबेला आपन 6 वर्ष कंप्लीट हे जिवो कोन देबो सेतेबेले से ना जेतेबेले सुपरिटेंडेंट को 35400 टका देबो ता संगे आपन को डीए एचआरए आउ जहा एडमिजिबल अलाउंस रहिबो आपन पाइबा पई सेगुडा आपन टाइम टू टाइम पाइ जिवे। तो नेक्स्ट होची असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पई 19900 टका देबो जूनियर इंजीनियर पई 35400 टका देबो वेयरहाउस असिस्टेंट पई आपनकर 17200 टका देबो। तो बाकी रहला आपनकर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कोन कोन करिवे एठी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टी आपन देखि देबे आउ आकु रहला कोन आउ एडवर्टाइज जते बेले ऑनलाइन आपन अप्लाई करिवे टी एडवर्टाइज थोरोली देखि देबे देखि के अप्लाई करिवे आउ वीडियो बेसी लंबा होची हम बेसी लंबा न करी कि शॉर्टकट साथ दूची बस। ऑनलाइन एप्लीकेशन रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दीची आउ एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स मते डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दीची। थैंक यू।